शिव कथा का अपने चित्त को, अपने मन को, स्वयं को समझाना पड़ेगा। इसको दूसरा कोई समझा नहीं सकता, इसको दूसरा कोई सुधार नहीं सकता। एक देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण घर में जन्म जरूर लिया है, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित रह गए। एक जन्म ले लेना अलग बात है और कर्म से वंचित हो जाना एक अलग बात। कोई ब्राह्मण के घर में जन्म ले ले, कोई वैश्य के घर में जन्म ले ले, कोई क्षत्रिय के घर में जन्म ले ले, कोई शूद्र के घर में जन्म ले ले, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अपने कर्म ठीक होना चाहिए। ये जितना भी आपको और हमको मिला है हमारे कर्म से मिला, और आगे भी जितना मिलेगा वो केवल कर्म से ही। कर्म के सिवाय हमको प्राप्त नहीं हो सकता। शिव मंदिर में रोज जाना, एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करना। देवराज ब्राह्मण की माता रोज एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर जाती है, शिव जी को जल चढ़ाती है। मंदिर में जितना निर्माल्य पड़ा होता है उस निर्माल्य को ले जाकर विसर्जन करती है। आपको कथा में पहले भी कहा था कि जरूरी नहीं कि किसी नदी के अंदर ही जाकर आप निर्माल्य को उठाकर विसर्जन करें। क्योंकि अगर हम सारा मंदिर का पूरा के पूरा निर्माल्य उठाकर अगर किसी नदी में, पवित्र नदी में विसर्जन करें तो पवित्र नदी भी धीरे 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 फूल पत्ती से वो भी दूषित होती चली जाती। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। कोई जरूरी नहीं कि आप निर्माल्य को उठाकर नदी में ही डालेंगे, नदी में ही विसर्जन करें। तो महापुराण की कथा कहती है उस निर्माल्य को ले जाकर किसी एक खड्डे में एक जगह ऐसी बना ली जाए जहां पर आप उस निर्माल्य को ले जाकर डालते जाए। धीरे 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 वो निर्माल्य भी खाद का रूप ले लेगा और उससे प्रकृति की सुंदरता में कहीं कहीं वृक्षों में उसको डालने के भी हम प्रयोग में ले सकते, उसको डाल सकते। आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, किसी भी शिव मंदिर में जाओ, दिया लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, धूपबत्ती लगाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम बेलपत्री चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, या चावल का दाना चढ़ाओ, या पुष्प चढ़ाओ, या तुम्हारा मन पड़े जो तुम चढ़ाओ।